Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. And आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में आप साइबर सिक्योरिटी जॉब कैसे ले सकते हैं। अब क्या क्या करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ डिटेल में समझने वाले हैं। अब अगर आपका ड्रीम है साइबर सिक्योरिटी जॉब लेना, वो भी माइक्रोसॉफ्ट में, तो इस चीज़ को अच्छे से फॉलो अप करोगे तो आपके लिए बेटर है। अब कई जो गलतियां आप कर चुके हो उसको सुधारने की भी टेक्निक्स मैं यहाँ पे बताऊंगा। अब वो कौन सी गलतियां कर चुके हो वो आप देखोगे। तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट आखिर है क्या? आप सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक वेल रेप्यूटेड कंपनी है और ये वेल नोन कंपनी है आईटी सेक्टर की, वो भी ओवर 4 डिकेड्स कंट्रीब्यूटिंग इन इनोवेशन, प्रोवाइडिंग वाइड रेंजेस ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड सॉल्यूशंस जो कि एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं, वो भी वर्ल्ड वाइड। ये सभी एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड चीज़ों को एक्सपैंड करने में, और भी कई ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़, उसके क्लाउड सर्विसेज, एज़्योर प्लेटफॉर्म, राइट, उनकी डिफेंडर, उनका MS ऑफिस सूट, राइट, ये कई सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। अब इन्हीं सभी फीचर्स, फैसिलिटीज, सर्विसेज में उसको ज़रूरत होती है साइबर सिक्योरिटी के लिए। अब अगर साइबर सिक्योरिटी करनी है, वहां पर ऐसे साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन होना है, तो आपको पहले समझने होंगे साइबर सिक्योरिटी के जॉब रोल्स या उनकी कैटेगरीज। अब जॉब रोल्स बहुत सारे हैं, मैं आपको सारे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा हैं, बट मैं आपको उनके कैटेगराइजेशन बता पाऊंगा ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएं, और कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दूंगा ताकि कहीं दिक्कत ना आए। तो अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी जॉब रोल्स की माइक्रोसॉफ्ट में या और भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। पहला कैटेगरी आता है यहाँ पर ऑपरेशनल सिक्योरिटी रोल्स। यहाँ पर सिक्योरिटी एनालिस्ट या इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, इस टाइप के जॉब रोल्स होते हैं जो कि कुछ ऑपरेशनल सिक्योरिटी काइंड ऑफ वर्क्स करते हैं, वो इस कैटेगरी में फॉलो अप होते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है हमारी इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट रोल्स, जैसे सिक्योरिटी इंजीनियर या फिर क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर्स, यानी जहां पर डेवलपमेंट का भी वर्क हो और इम्प्लीमेंटेशन का भी वर्क हो इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। थर्ड आते हैं आर्किटेक्चरल या फिर स्ट्रेटेजिकल रोल्स। यहाँ पर सिक्योरिटी एनालिस्ट या फिर सिक्योरिटी प्रोग्राम मैनेजर, इन काइंड ऑफ वर्क्स का यूज होता है, यानी जहाँ पर आर्किटेक्चर डिजाइन करा जा रहा हो, प्रोग्राम्स की इंप्लीमेंटेशन हो रही हो, स्ट्रेटेजीज डिजाइन कर रहे हो, वो सारे इस कैटेगरी में फॉलो होते हैं। फोर्थ आते हैं टेस्टिंग एंड असेसमेंट रूल्स, जिनमें आते हैं हमारे पेनिट्रेशन टेस्टर्स, एथिकल हैकर्स एंड सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स। तो अगर आप इनको देखे जाए तो ये थोड़े टेस्टिंग वेज में है एंड असेसमेंट परफॉर्म करते हैं, VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, राइट, ये सारी चीजें परफॉर्म होती है। फिफ्थ आते हैं स्पेशलाइजेशंस सिक्योरिटी रोल्स। यहाँ पर क्या होने वाला है, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट रोल्स, जैसे IAM स्पेशलिस्ट यानी आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, थ्रेट इंटेलिजेंस एनालिस्ट। यहाँ पर स्पेशलाइजेशंस किसी एक कैटेगरी में या फिर किसी एक फील्ड में जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, उनके यहाँ पर कैटेगरी फॉलो होती है। अब ऐसे और भी कई सारे जॉब रोल्स हैं जो इन्हीं की कैटेगरीज में आते हैं, या कुछ जॉब रोल्स इंडिविजुअल ही अलग अलग कैटेगरी में हैं अपने आप में, तो वो सारी जॉब रोल्स यहाँ पर वर्क करती है। बट ओवरऑल ये कुछ ऐसे कैटेगरीज है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एज अ बिगिनर आप इनमें इसी फॉर्मेट में किसी ना किसी जॉब रोल पे जाओगे, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्टिंग एंड असेसमेंट रोल में इंटरेस्ट होगा, या फिर और भी किसी फील्ड में हो सकता है, कोई इशू नहीं है, राइट। अब ये फील्ड्स आपने समझ ली, यहाँ पर जाने की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है उन्हें अच्छे से समझते हैं। तो रिक्वायरमेंट समझते हैं। अब इसको अपन कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। पहली आती है एजुकेशनल। एजुकेशनल कैटेगरी में क्या होगा, आपकी एजुकेशन किसी भी टेक बैकग्राउंड से होनी चाहिए, CS, IT, BTech साइबर सिक्योरिटी, MTech साइबर सिक्योरिटी, BTech कंप्यूटर साइंस, BTech IT, BCA, MCA, कोई भी टेक फील्ड। अब आप यहाँ पर ये मत समझना आप नॉन टेक है तो आप नहीं कर पाएंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ी सी चीज़ों को आपको सुधारना पड़ेगा आगे के पॉइंटर्स में, अभी जो नेक्स्ट पॉइंटर बताऊंगा उसमें आप इसको कवर अप कर सकते हो, बट अगर ये है तो आपके पास बहुत अच्छी चीज़ है, ये रिक्वायरमेंट कैटेगरी आप फुलफिल कर रहे हो। और अगर नहीं है इनमें से कोई नॉन टेक डिग्री है, तो आपको सेकेंड कैटेगरी को अच्छे से अचीव करना है। सेकंड कैटेगरी कौन सी है? सेकंड कैटेगरी है सर्टिफिकेशंस, जो कि है CISSP, CEH या सिक्योरिटी प्लस, या इनके कोई भी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। ये आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी देगा यहाँ पर जाने के लिए। थर्डली आती है टेक्निकल स्किल्स। अब इन पे और डिटेल में मैं आपको और अच्छे से अभी बताने वाला हूँ, तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बस अभी थोड़ा समझा रहा हूँ, फिर हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। टेक्निकल स्किल्स आपको आनी चाहिए, जो हमारी थर्ड कैटेगरी है या क्राइटेरिया आप ऐसा समझ लीजिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए, आपको पेन टेस्टिंग परफॉर्म करनी आनी चाहिए, पाइथन, बैश, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स और उनके प्रोटोकॉल्स की, जैसे NIST, ISO 27001 जैसा कि है,
इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए। अब इनको क्या करना है, कैसे सीखना है, कितना सीखना है, वो सब मैं आपको अभी समझाऊंगा। बट फोर्थ क्राइटेरिया यहाँ पर, या फोर्थ कैटेगरी जो आती है हमारी, वो है सॉफ्ट स्किल्स। आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए सॉफ्ट स्किल्स की भी, क्योंकि देखो ये कंपनीज जो है ये आपको और भी चीज़ों के साथ जोड़ती है। ये सिर्फ आपको जॉब आपके टेक्निकल पर्सपेक्टिव से नहीं देती, टेक्निकल स्किल्स के पर्सपेक्टिव पे बिल्कुल नहीं देती है। और भी चीज़ें हैं जो देखती है सॉफ्ट स्किल्स में, जैसे लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क क्वालिटी, कम्युनिकेशन क्वालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटी, सिचुएशन हैंडलिंग, ऐसी और भी सारी चीजें। ये सारे स्किल्स अगर आप में हैं तो आप उनके जॉब रोल्स के लिए फिट इन हो सकते हो। तो ये सब हो गए मेन हमारे 4 कैटेगरी जो हमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एक अच्छी डिग्री, टेक्निकल डिग्री, सर्टिफिकेशन, डिग्री नहीं है तो सर्टिफिकेशन पे ज्यादा जोर डालेंगे आप, सर्टिफिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स, ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अब बात करते हैं एंट्री लेवल की। एंट्री लेवल पे आप क्या करने वाले हैं? अब एंट्री लेवल पे अगर आपको जॉब रोल चाहिए तो आपको क्या करना होगा? ये कैटेगरी तो इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको एज अ फ्रेशर या एज अ जॉइनर या एज अ बिगिनर यहाँ पर एंट्री लेवल जॉब लेनी है तो कुछ और कैटेगरीज का ध्यान रखना होगा। पहला, स्किल। अब स्किल्स शोकेस करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है यहाँ पर। अब वो कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए मैं आपको प्लेटफॉर्म समझाता हूँ। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपकी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स में कई सारी वैल्यूज ऐड हुई होगी, और अगर आप और भी प्रोफेशनल वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं WS Cube Tech के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में, जहां पर आप लाइव ट्रेनर के साथ जूम पे इंटरैक्ट करेंगे, वहां पर चीजें सीखेंगे एंड अपने डाउट्स भी रिजॉल्व करेंगे, और इसी 2 मंथ्स के कोर्स ड्यूरेशन में आपको मिलने वाले हैं 19 टेस्ट, 12 असाइनमेंट, 3 प्रोजेक्ट, 1 केस स्टडी, कई सारे हैकिंग के टूल्स, कोर्स सर्टिफिकेशन, नोट्स एंड अपने टास्क की चीट शीट्स भी, वो भी एक प्रीमियम डिस्काउंट पे। जी हाँ, WS Cube Tech CEH मेंटरशिप प्रोग्राम। तो इस WS Cube Tech इंडिपेंडेंस डे सेल में यही प्रीमियम चीजें आपको मिलने वाली है सिर्फ 13,999 में। तो देर किस बात की, अभी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि इस प्रीमियम ऑफर के साथ साथ आपके पास सीट्स भी लिमिटेड है। तो ऑफर को अवेल करें ताकि आप अपनी सीट कंफर्म कर सकें। और मैं मिलूंगा आपसे और आगे की वीडियोस में और अमेजिंग कंटेंट के साथ। हम चलेंगे यहाँ पर इस वेबसाइट पे। अब ये वेबसाइट माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स की वेबसाइट है। यहाँ से आप ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट के स्किल सीख सकते हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट खुद प्रोवाइड कर रहा है। उसमें ये साइबर सिक्योरिटी कैटेगरी ये खुद दे रहा है। तो ये अगर इस प्रोग्राम का एक्सप्लोर करें तो क्लाउड एंड साइबर सिक्योरिटी स्टडी प्रोग्राम ये बता रहा है, जो खुद माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है ना। अगर आप ये न्यू टैब में ओपन करते हैं तो स्किल डॉट इसका जो भी पेज है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर AI प्लेटफॉर्म, डेव AI, ऐसे कई सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी वाला है, जो कि 324 आवर्स का कंटेंट, 6 कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कि काफी अच्छा है। उसी में हम आए, जिसमें से पहला कोर्स एलिमेंट ऑफ क्लाउड एंड सिक्योरिटी, यहाँ पर एश्योर फंडामेंटल्स, साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, ये साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, 6 कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, और ये रिकॉग्नाइज भी माइक्रोसॉफ्ट करेंगे क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफर कर रहे हैं, इनमें रिकॉग्नाइजेशन होगा। अब काफी लोग होंगे जिनको इनके बारे में पता ही नहीं होगा, तो आपको ये कोर्स करना है, और ये टोटली फ्री है। आप इन पे क्लिक करिए, न्यू टैब पे आए। अभी देखिए यहाँ पर जैसे ये मुझे डिसअलाउ कर रहा है, तो मैं कुछ नहीं, इसको ओपन कर दूंगा मेरे दूसरे ब्राउजर में। हो सकता है ब्राउजर की वजह से हो रहा है, या फिर माइट भी VPN की वजह से हो सकता है। तो मैं एक बार लोकेशन चेंज करता हूँ, VPN ऑन करते हैं, एंड VPN ऑन करने के बाद अब चलते हैं एंड पेज को रिलोड करते हैं। माइट भी VPN की वजह से हो रहा हो, एंड यहाँ पर VPN कनेक्ट होने के बावजूद हम एक बार अगर इस पर आते हैं, ये हमें ब्लॉक कर रहा है। दूसरे कोर्स पे चलते हैं, नहीं, तो हम एक काम करते हैं, इस लिंक को कॉपी करेंगे और हम दूसरे ब्राउजर में ट्राई करेंगे। माइट भी हो सकता है ब्राउजर का इशू आ रहा हो, राइट। हम दूसरे ब्राउजर में इसे पेस्ट करेंगे, एंटर करता हूँ मैं। लेट्स सी यहाँ पर कैसे वर्क करता है। चलिए, यहाँ पर इसने पेज तो लोड करा दिया है, पहली वेबसाइट पे चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने VPN को थोड़ा सा चेंज करा है ना, VPN ऑफ करके ऑन करा, दूसरी लोकेशन ट्राई करी, एंड यहाँ पर ये अब लॉन्च हो गई है। पहला कोर्स देखते हैं, अलाउ सेलेक्टेड ही रखते हैं। यहाँ पर कोर्स के बारे में डिटेल आ जाएगी, राइट, एंड कोर्स के कंपोनेंट्स की, भाई ये सेक्शंस में डिवाइडेड है, 6 सेक्शंस में ये कोर्स डिवाइडेड है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर पहला बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करेंगे। आपको सिंपली साइन इन करना है और आप सारे कोर्सेज को स्टडी कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 6 सेक्शंस है, सर्टिफिकेट मिलेगा एंड आप आसानी से इसे शोकेस कर सकते हो, राइट। तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद है, और ये ऐसे 6 कोर्सेज ऑफर कर रहा है जो कि माइक्रोसॉफ्ट खुद ऑफर कर रहा है, साथ साथ ऐसे रिक्वायरमेंट भी है। तो अगर आप ये करते हैं तो आप इनके क्राइटेरिया को भी मैच करते हैं जो कि इन्हें एज ए जॉब लेवल पे चाहिए। अब
मान लेते हैं ये आपने कर लिया और भी हमें स्किल शोकेस करनी है, शोकेसिंग स्किल की बात है, तो हम कहाँ जाएंगे? आप जा सकते हैं हैक द बॉक्स या फिर नेक्स्ट है आपका ट्राई हैक मी। इन प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, जैसे इन दोनों पे चलते हैं अपन। एंड इन प्लेटफॉर्म से आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, लॉगिन करिए, अलग अलग मशीन सॉल्व करिए, राइट। यहाँ पर तो डेली स्ट्रीक्स मेंटेन कर सकते हो आप साइबर सिक्योरिटी की। एंड यहाँ पर जो भी मशीन्स आप सॉल्व कर रहे हो उन्हें शोकेस कर सकते हो कि मैंने इतनी मशीन सॉल्व करी है और यहाँ पर इतनी डेज की स्ट्रीक्स है, मैंने इतना कुछ सीखा है। तो शोकेसिंग के लिए ये बहुत अच्छा है, स्किल्स सीखने के लिए भी बहुत अच्छा है, लर्न करने के लिए, कम्पीट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। फ्री वर्जन भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सब्सक्रिप्शन भी बाय करना चाहते हो तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अराउंड 2K के अंदर अंदर इसके सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं दोनों के। तो अगर आप ये चाहते हैं तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब अगर आप ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते, ऑफलाइन प्रेफर करते हैं, तो आप वन हब पे जाके भी मशीन्स को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मशीन्स आ रही है आप बता सकते हैं मैंने इतनी वन हब मशीन सॉल्व करी है, इतना कुछ सीखा है, ये शोकेस कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है शोकेस करना तो है लेकिन करना कहाँ है, इस पे भी हम अच्छे से बात करेंगे। लेकिन इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, राइट। इस पे आप शोकेस कर सकते हैं। अब पहले बढ़ते हैं हम सेकंड क्राइटेरिया, जो कि है इंटर्नशिप। आपके लिए इंटर्नशिप बहुत नेसेसरी है। आपको इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशाला इस वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के इंटर्नशिप्स के लिए। आप एक और वेबसाइट है जो कि है इंडीड। इंडीड वेबसाइट पे भी आपको साइबर सिक्योरिटी की काफी ज्यादा इंटर्नशिप्स मिलेगी। वहीं आप लिंक्डइन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन भी वो प्लेटफॉर्म है जहां पर ये चीजें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप आराम से इंटर्नशिप्स ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर ज्यादा चांसेस कब बढ़ जाएगी? जब आप स्किल्स को अच्छे से शोकेस करोगे, जो कि हमने इसे पिछले वाले सेगमेंट पे डिस्कस किया, राइट। तो यहाँ पर अगर आप उस सेगमेंट को अच्छे से करते हो तो यहाँ पर आपके लिंक्डइन से इंटर्नशिप मिलना आसान होगा और इससे आपकी प्रोफाइल भी ग्रो होगी, जो कि अच्छी बात है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका पॉइंटर, जो कि है प्रोजेक्ट्स। आपको प्रोजेक्ट्स की बहुत जरूरत है। अब प्रोजेक्ट्स कैसे बनाओगे? या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप करते हुए प्रोजेक्ट्स आप दिखा सकते हो, किसी पे टेस्टिंग करते हुए प्रोजेक्ट्स आपने बनाए, या फिर कमांड्स, जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया कि सब डोमेन फाइंडर टूल एज अ प्रोजेक्ट आपके लिए, एक ऑटोमेटेड स्कैनिंग टूल बनाया, राइट। ऐसे कुछ भी अगर आप बनाते हो वो एज एन आपके प्रोजेक्ट्स में काउंट होगा, है ना। ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपकी मेहनत लगी और वो कुछ अच्छा आउटपुट दे रहा हो, ऐसे आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, गिटहब पे डाल सकते हैं और उनका लिंक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं या आप यूज कर सकते हैं। तो आपको इन तरीके से इन चीजों को हैंडल करना है। नेक्स्ट आता है हैकेथॉन्स। हैकेथॉन्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा है। हैकेथॉन्स हो गए, सीटीएफ्स हो गए, जो कि सीटीएफ अगर आपको बेस्ट चाहिए तो सीटीएफ टाइम एक अच्छी वेबसाइट है जहां पर आप जा सकते हैं। अपकमिंग सीटीएफ इवेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिससे आपको आने वाले सीटीएफ इवेंट्स में क्या करना है ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 10th ऑफ अगस्त को आ रहा है, तो इस पे क्लिक करेंगे एंड ये कुछ और है जो कि 10th को आ रहा है। इवेंट के लिए ऑफिशियल साइट ये रही, यहाँ पर ऑफिशियल साइट भी बता दी, सारी चीज़ें बता दी। कंपटीशन ये एंड हो चुका है, ओके। हम यहाँ दूसरे देख सकते हैं, जैसे आगे इन फ्यूचर देखते हैं, ये देखेंगे, इस पे आते हैं एंड इसकी ऑफिशियल साइट भी यहाँ प्रेजेंट है, सारी चीज़ें, टीम्स वगैरह भी 10 टीम्स टोटल है, साइन इन एज ए रजिस्टर। अब देखो आपको यहाँ पर अपने पार्टिसिपेंट का पासवर्ड लिखना है। अब ये कैसे लिखोगे? जब आप यहाँ पर रजिस्टर होगे, है ना, साइन इन वगैरह करना है। तो ये एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर आपको अपकमिंग सीटीएफ्स के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी, सारी डिटेल मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपकमिंग इवेंट्स पे पार्ट ले सकते हैं। अगर नहीं तो लिंक्डइन पे भी कई सारे ऑनलाइन इवेंट्स होते हैं, उन पे पार्ट ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड इसका ज़्यादा करूँगा क्योंकि ये वैल्यूएबल ज़्यादा है। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं, ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशंस मिलती है एंड आपके पोर्टफोलियो में भी ये चीज़ आप ऐड कर सकते हो कि अटेंडेड मल्टीपल सीटीएफ्स या मल्टीपल हैकेथॉन्स, राइट। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा और यहाँ पर आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। कई लोग और भी आते हैं टीम में, आपकी टीम बनती है, आप लोगों की टीम से कनेक्ट करते हैं, राइट। इसमें आप लोगों से कनेक्ट करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क बनेगा तो आप उनसे जानेंगे, उन्हें जानेंगे और क्या पता रेफरेंसेस, रेफरल्स, इनके थ्रू भी आप एंट्री कर सकते हैं इनमें। तो बहुत सी चीज़ें और कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। नए लोगों से जानोगे, मिलोगे तो उनसे सीखने को भी बहुत मिलेगा। तो ये चीज़ें आप चेकआउट करना। अब नेक्स्ट बात आती है सर्टिफिकेशंस की। एंट्री लेवल की हम बात करें तो सर्टिफिकेशंस यहाँ पे भी मैंडेटरी है। आपको CEH, CISSP, सिक्योरिटी प्लस या फिर और भी कोई रेलेवेंट सर्टिफिकेट आप यहाँ एड ऑन कर सकते हो, जैसे कि WSCEH बैच भी एक रेलेवेंट सर्टिफिकेट है जो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं।
तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट फेज की, जो कि एंट्री लेवल के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल नेटवर्क। आपको प्रोफेशनल नेटवर्क ज़रूर अच्छे से बनाना है। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा बेस्ट लिंक्डइन। आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हम चलते हैं लिंक्डइन पे, एंड यहाँ पर सिंपली मेन्यू टैब में लिंक्डइन ओपन करता हूँ। लिंक्डइन पे आप अपने माय नेटवर्क सेक्शन में जाके कई लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर या तो आप अपने फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आईटी है, मेरे एरियाज़ के, मेरे रिसेंट एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें हैं, राइट। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैं सर्च आउट करता हूँ एंड यहाँ चेक करते हैं कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। जैसे ये साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड पर्सन है तो मैं इनसे कनेक्ट करूँगा, राइट, ताकि मेरा कनेक्शन बढ़े। आपको ऐसे ही कनेक्ट करना है, राइट, ताकि आप कर सके। और चाहें तो आप यहाँ सर्च में एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ फाउंडर लिखूंगा मैं, फाउंडर, एंटर। आप यहाँ पर फाउंडर्स आप ढूंढ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अब जॉब्स नहीं, पीपल आपको चाहिए, आप पीपल ढूंढ रहे हैं, उसमें भी आप ऑल फिल्टर्स पे जाएंगे एंड यहाँ से कंपनीज को, करंट कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप पास्ट कंपनीज में भी सेलेक्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट को, राइट। सर्विसेज कौन सी है, ऐड सर्विसेज। यहाँ पर आप चाहें तो पर्टिकुलर सर्च, लास्ट नेम, टाइटल, कंपनी। अब यहाँ पर ये टेक रिलेटेड कुछ सर्च कर सकते हैं, फिल्टर, है ना। और अगर नहीं, फिल्टर बाय अगर आप करते हैं कंपनीज, है ना, एंड कंपनीज में आप टेक्नोलॉजी, आईटी ये शो रिजल्ट करते हैं, तो आपको आईटी कंपनीज मिलेगी और उनके फाउंडर से आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दी फाउंडर है, स्टिल आप यहाँ और भी चीजें कर सकते हैं, किसी फाउंडर को सर्च करना। अब कैसे करना है, उसके लिए आप ओसिन फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। ओसिन फ्रेमवर्क के लिए आपको क्या करना है, हमने चैनल पे वीडियो डाल रखी है ओसिन फ्रेमवर्क की, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओसिन फ्रेमवर्क से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बट स्टिल आप यहाँ पर भी चीजें सर्च कर सकते हो। जैसे टेक कंपनीज, यहाँ पर लिखो टेक, या फिर आईटी कंपनीज नियर मी, है ना, या आईटी कंपनीज इन जोधपुर, जयपुर, जिस भी सिटी में आप है। लेट्स सपोज अगर मैं जयपुर लिखता हूँ या जोधपुर लिखता हूँ, है ना, मैं जोधपुर पे लिखते हैं, 20 आईटी कंपनीज आ जाएगी। अब इनके नाम जब आपको दिख रहे हैं तो आपको इनके नाम के सीधी चीजें सर्च करनी है लिंक्डइन पे, और उसके आगे उनका फाउंडर, तो आप उनके फाउंडर से कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ आप एचआर से भी कनेक्ट हो सकते हैं, यहाँ एचआर भी आपको लिखना है ना, ह्यूमन रिसोर्स, टैलेंट वर्ड भी लिख सकते हैं, क्योंकि टैलेंट एक्विजिशंस ये यूज करते हैं, तो टैलेंट एक्विजिशंस भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीजें परफॉर्म करनी है, लोगों से कनेक्ट करना है, अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना है। आप इवेंट्स ज्वाइन करें, सीटीएफ, हैकेथॉन्स, राइट, ऑफलाइन इवेंट्स, मीटअप्स साइबर सिक्योरिटी के, कॉन्फ्रेंसेस साइबर सिक्योरिटी के, इन पे ज्वाइन करिए। कनेक्ट करेंगे, आपको इन्विटेशंस भी आएंगे, आप कनेक्ट भी करेंगे, आपकी प्रोफाइल भी ग्रोगी, आप रेगुलर पोस्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि आपको अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना है। एक डिसेंट फोटो, एक प्रॉपर सीमलेस अच्छा सा कोई भी एक लिंक्डइन बैनर, कोई भी हो सकता है, बस डिसेंट सा होना चाहिए, राइट। यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा कोट लिख रखा है, राइट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नाम प्रॉपर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ज्यादातर मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, सिर्फ मेरा जॉब रोल, मेरे कुछ एक स्किल। अब ये मैंने क्यों लिखे, क्योंकि ये सारी चीजें, जैसे एथिकल हैकिंग वर्ड, अब यहाँ पर वैसे ये वर्ड लिखना जरूरी नहीं था, बट स्टिल मैंने यहाँ लिखा, क्योंकि एथिकल हैकर या पेनिट्रेशन टेस्टर ये वर्ड जो है ये काफी कॉमन सर्चेस करे जाते हैं। तो अगर आपको सर्चेस में ज्यादा दिखना है ताकि आप तक जॉब रोल्स या जॉब ऑफर्स आए, तो आपको ये अपने टाइटल में ऐड करने चाहिए, राइट, ताकि आपके पास आपकी सर्चेस बढ़े, आप ज्यादा सर्चेस में आए एंड आपका जॉब रोल, राइट। अब साथ ही साथ आपको एक अच्छा सा अबाउट सेक्शन लिखना है। आप चाहें तो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, या फिर एक छोटा सा अबाउट सेक्शन खुद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पोस्ट रेगुलर करनी है, अलग अलग चीजें, राइट। कुछ चीजें आप ऐड करेंगे, जैसे मैंने फीचर्स पोस्ट ऐड कर रखी है, आपको भी फीचर पोस्ट ऐड करनी है, ताकि आपके लिंक्डइन पे जो भी है उसे टॉप पे कुछ फीचर्स पोस्ट दिखे, जिससे बारे में वो आपको अच्छे से जान सके। तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। देखिए एक्टिविटीज अगर आप चेक करें तो कंटिन्यूस पोस्टिंग होनी चाहिए, रेगुलर ऐसा नहीं बहुत ज्यादा करें, नहीं, एक टाइम पीरियड, हफ्ते में एक बार, 2-3 दिनों में एक बार, ऐसे रेगुलर कुछ ना कुछ चीजें पोस्ट करते रहिए, नेटवर्क ग्रो होगा आपका, राइट। एक्सपीरियंसेस प्रॉपर मेंशन कीजिए, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस प्रॉपर शो करिए, स्किल्स अच्छे से प्रॉपर ऐड होनी चाहिए, है ना। ये चीजें आपको अपने प्रोफाइल में मेंटेन करनी है। और एक और चीज जो मेंटेन करनी है वो है आपका पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल। यहाँ पर आपका यूआरएल एकदम डिसेंट सा होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर एडिट बटन से इसको एक अच्छा सा डिसेंट सा यूआरएल एडिट करा है। अगर आप देख रहे हैं तो ये कुछ भी वियर्ड सा डैश, अंडरस्कोर, नंबर्स कुछ नहीं है, डिसेंट सा है, प्रॉपर सा नाम है, कोई यहाँ पर वियर्ड नंबर नहीं है, सिंबल नहीं है, डैश, अंडरस्कोर कुछ भी नहीं है, एकदम सीमलेस यूआरएल है, जिसको अगर आप अपने रिज्यूम में भी ऐड करते हो कहीं दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है।
एंड अलग अलग लोगों से कनेक्ट करना है ताकि आपका प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रो हो। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेक्शन जिसमें है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब आपको अपने आप को एज अ प्रोफेशनल डेवलप करना है। अब वो कैसे करेंगे आप? आपको ज्वाइन करने हैं नेटवर्क्स। जैसे यहाँ पर अगर मैं नेटवर्क में आता हूँ, है ना, यहाँ पर मैं नेटवर्क में अगर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर यूजर्स के साथ साथ न्यूज लेटर्स मिल रहे हैं, न्यूज लेटर के साथ साथ ग्रुप्स हैं, ये हमारे काफी काम के हैं। अब अगर बेस्ड ऑन रिसेंट एक्टिविटीज या मैं ग्रुप्स को देखता हूँ तो सी ऑल पे जाऊंगा। यहाँ पर ऐसे ग्रुप्स साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे CISSP मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे ज्वाइन करिए। ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आपका नेटवर्क ग्रो होगा, आप उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे। इवेंट्स होते हैं लिंक्डइन पे, उन्हें अटेंड करिए ताकि आप समझ सकें, राइट। ये सारी चीजें हैं, आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं तो इवेंट्स भी कई सारे होते हैं, आप स्क्रॉल आउट करेंगे तो आपको कई सारे ऑनलाइन इवेंट्स भी मिलेंगे। देखिए ऑनलाइन इवेंट्स जैसे यहाँ पर मंथली साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ तो यहाँ पर होगा, वैसे ही सी ऑल पे चलते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ हमारे साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। सर्टिफाइड सिंपली, सर्टिफाइड ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, राउंड अप, हम इनमें भी थोड़ा बहुत अटेंड करके समझ सकते हैं। अभी जैसे अभी एट मोमेंट कोई इवेंट ऐसा नहीं है जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है, बट इवेंट्स आते रहते हैं और आपको उन्हें ज्वाइन करना है ताकि आप उनको समझ सको, तो ये आपके लिए अच्छा है। ऑडियो इवेंट्स भी आते हैं कई सारे जिसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जाता है, आप इन्हें भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत जरूरी है एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। नेटवर्क बढ़ाओ, कनेक्ट करो ग्रुप्स में, रिकॉग्नाइज्ड ग्रुप्स में ऐड हो, कई सारे इवेंट्स अटेंड करिए, ऑनलाइन इवेंट्स, ऑडियो इवेंट्स, ये अटेंड करिए ताकि उनके पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, आपको स्किल्स मिले, नॉलेज मिले और आपका प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रो हो। ये आपको परफॉर्म करना है, इससे आपकी चांसेस और हायर हो जाते हैं जॉब रोल्स में जाने के लिए। चलिए अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, अप्लाई कैसे करें। तो देखो, क्या आप बिना रिज्यूम के अप्लाई कर पाओगे? नहीं, तो आपको रिज्यूम पहले अच्छा बनाना होगा। अब अच्छे रिज्यूम बनाने के बहुत सारे क्राइटेरियाज है, आप यूट्यूब पे देखोगे बहुत सारी वीडियोस है, बट आपको मैं सिंपली कुछ बताता हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको आप यूज कर सकते हो। अब आपको मैं एक वेबसाइट बता रहा हूँ, resumeMaker.online। इस वेबसाइट पे आपको जाना है, कई सारी वेबसाइट्स आपको मिलेगी बट ये इजीएस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई आपको साइन अप नहीं करना और यहाँ पर AI भी आपको हेल्प करता है। तो देखो, क्रिएट रिज्यूम करेंगे। अब यहाँ पर योर नेम, सिंपली मुझे मेरा नाम लिख देना है, योर रोल जो भी है, अगर आप इंटर्न है, बिगिनर है, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। बस आपको यहाँ अपना जॉब रोल लिख देना है, अपलोड कर दोगे। अबाउट मी, अब पॉइंट मजेदार क्या है, अबाउट मी पे मैं क्लिक करता हूँ तो राइटिंग असिस्टेंट यहाँ आता है। राइटिंग असिस्टेंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे जॉब रोल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सम एक्सपीरियंस, अलॉट एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह ये चीज़ है। और यहाँ पर मुझे अब कुछ चीज़ें लिखनी है, जैसे आई हैव, मैं बहुत एकदम ना लो लेवल की चीज़ें लिखते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें ये जनरेट करता है, प्रोफेशनली कितना अच्छा कर देता है ये। तो मैं लिखता हूँ आई हैव मल्टीपल टूल नॉलेज, नॉलेज इन साइबर सिक्योरिटी, राइट, इतना सा लिखते हैं। एंड वर्कड ऑन मैनी प्रोजेक्ट्स। अब अगर आपको मैं बताऊं, यहाँ पर एक चीज और मैं टिप आपको दे देता हूँ, याद रखना, मल्टीपल मैनी इन वर्ड्स की जगह आप न्यूमेरिकल चीजें यूज करो, जैसे वर्कड ऑन 18+ प्रोजेक्ट्स, 3+ ईयर एक्सपीरियंस, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, इनकी जगह नंबर्स ऐड करो, तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे, राइट। तो यहाँ पर इतना सा लिख के मैं एक बार जनरेट समरी करता हूँ, देखते हैं ये क्या जनरेट करता है। देखो, क्योंकि आपके रिज्यूम में समरी होनी चाहिए, आप इन समरी को भी यूज कर सकते हो अपने लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए, राइट। ये यहाँ पर यूज करा जा सकता है, आप लिंक्डइन प्रोफाइल की समरी भी यहाँ से बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देखिए, इसने एक अच्छी सी समरी ऑलमोस्ट बना ही दी है और हमारा काम हो चुका। हमें बस क्या करना है, उसे चेक करना है या फिर सीधा यूज। अब यहाँ पर वो समरी ऐड हो गई, हमारा काम हो गया। अब पर्सनल डिटेल जो है ये तो हम हमारी जानते ही हैं, राइट, यहाँ ऐड कर सकते हैं हम हमारे एम्प्लॉयर, पोजीशन, ये सारी चीजें, एजुकेशन, ये सब में देखो राइटिंग असिस्टेंट आपको ऑफर कर रहा है, ये आप चीजें एडिट कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। स्किल में भी राइटिंग असिस्टेंट है कि स्किल है, एंटर कर दो, ये आपको असिस्ट करेगा। तो ये काफी चीजें, हम देखो आपको कुछ बता रहा है कि आपने क्या क्या किया, उनको टिक कर सकते हो, राइट। ऐसे ऐसे चीजें, जो भी चीज करी है उसको यूज स्किल कर दो, आपकी स्किल्स ऐड हो गई। तो कितना ईजी था, और सिंपली आप इसे डाउनलोड कर सकते हो बिना साइन इन करे। तो इतना सिंपल रिज्यूम लेआउट बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। अब बात करते हैं यहाँ हमारे नेक्स्ट पॉइंटर की, जो कि है सैंपल रिज्यूम्स। क्यों ना, अगर आपको कुछ सैंपल रिज्यूम्स मिल जाए तो आपके लिए फायदा होगा, उनमें से कुछ चीजें आप समझ सकते हो, रिज्यूम्स को चेक कर सकते हो कि इसमें ऐसा क्या था, कुछ चीजें क्या मुझे आती है जो मैं मेरे रिज्यूम में भी ऐड कर सकता हूँ, राइट। तो उसके लिए आप यूज करेंगे गूगल डॉकिंग का। चलिए न्यू टैब ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ किस तरीके से ये परफॉर्म करी जाएगी। यहाँ पर आपको सिंपली
सैम्पल, या सैम्पल भी नहीं, रिज्यूम लिख दो, या सैम्पल रिज्यूम भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। सैम्पल रिज्यूम एंड मैं डुअल कोट्स में यहाँ लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, है ना। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में है और मैं लिख देता हूँ फाइल टाइप कॉलन पीडीएफ, और यहाँ पर सैम्पल साइबर सिक्योरिटी लिख देता हूँ मैं, साइबर सिक्योरिटी रिज्यूम्स, एंड एंटर करते हैं। तो देखो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का एक रिज्यूम का पीडीएफ मिला है। देखो कितना सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है ना, सिंपल है। समरी दे रखी है, स्किल्स बता दी, जॉब रोल, अपने पॉइंटर्स में डेटा लिखना, याद रखना पॉइंटर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। पॉइंटर्स में डेटा लिखना, सारी चीज़ें पॉइंटर्स में बताइए, एक्सप्लेन करिए अपने जॉब रोल्स के बारे में, राइट। ये आपको एक सैम्पल रिज्यूम मिला है, आप इसको एज एन टेम्पलेट बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो। अब अगर आप देखें तो और भी हैं यहाँ पर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर रिज्यूम साइबर सिक्योरिटी के, इन पे जा जाके आप ये देखिए कितने सिंपल्स हैं, स्टिल ये सेलेक्ट हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनका एटीएस स्कोर काफ़ी हाई है, राइट। एटीएस स्कोर काफ़ी हाई होना ज़रूरी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब ये सिंपल सा सैम्पल रिज्यूम है, आप इसको एडिट कर सकते हो। आपके पास एडोब एक्रोबैट होगा, वो एडिट करता है, नहीं तो ऑनलाइन कई सारे पीडीएफ एडिटर्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हो, राइट। गूगल डॉकिंग से आप इजीली सैम्पल रिज्यूम्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सैम्पल रिज्यूम्स कैसे निकाल सकते हो, चेक करना, एडिट करना, ये सब आपको आता है। लेकिन अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है हमारी रिज्यूम टिप्स। रिज्यूम टिप्स आपको मैं समझा देता हूँ। कुछ चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जिसमें से पहली चीज़ है आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक। ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप अपने रिज्यूम के लिए ग्रामरली या ग्रामर चेकर सर्च कर सकते हैं। एंड क्विलबॉट है, ग्रामर चेक, ऐसे ग्रामरली कई सारी वेबसाइट्स है जिसमें आप ग्रामर चेक कर सकते हैं। ग्रामर चेक करो, वहाँ से जो गलतियाँ हैं उसको हटाओ, ओरिजिनली जिसमें ग्रामर प्रॉपर है वो यूज़ करो। बेस्ट ये ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लेजिट ग्रामर मिस्टेक्स की वजह से आपका रिज्यूम रिजेक्ट हो जाता है। तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है। सेकंड आता है एटीएस स्कोर। आपका एटीएस स्कोर काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो आपको एटीएस स्कोर चेकर आपको मिल जाएगा। मैं लिख देता हूँ एटीएस स्कोर चेकर फ्री विदाउट लॉगिन लिख देते हैं, ताकि कोई लॉगिन ना करना पड़े। यहाँ पर आना है। अब आप अपना रिज्यूम अपलोड करेंगे। जैसे आप अपना रिज्यूम अपलोड करेंगे, यहाँ पर उसका एटीएस स्कोर आएगा कि कितना क्या स्कोर है। अगर वो 80 से बिलो है तो उसको रीडिजाइन करो। ये गलतियां बताएगा कि आपने ग्रामर मिस्टेक करी है, आपने ये सेक्शन में ज़्यादा डेटा डाला है, ये सेक्शन में डेटा ही नहीं डाला है, ये चीज़ों में गलतियां हैं, वो गलतियों को सुधारो, ठीक है। और सुधारने के बाद वापस रिज्यूम अपलोड करो यहाँ पर, और चेक करो एटीएस स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि आपका एट द एंड काम है अच्छा एटीएस स्कोर होना, क्योंकि वहां पर इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं, सब लोगों के लिए वहां पर जगह नहीं होती। रिज्यूम्स चेक नहीं करे जाते सबके भी, मशीन्स चेक करती है। तो मशीन्स के लिए एटीएस स्कोर मैटर करता है। 100 जनों ने अप्लाई करा है, 100 में से वो रिज्यूम 10 सेलेक्ट होंगे जिनके सबसे हाईएस्ट एटीएस स्कोर होगा, बाकी नॉर्मली रिजेक्ट आउट हो जाएंगे। तो आपको एटीएस स्कोर भी हायर रखना होगा। थर्ड है एक डिसेंट टेम्पलेट होना चाहिए। आपने यहाँ पर, मैंने अभी जब आपको बताए थे, आपने देखे थे कितने डिसेंट से थे, कुछ ग्राफिकल इतने अच्छे नहीं, नॉर्मल डिसेंट से थे। एकदम डिसेंट आपका टेम्पलेट होना चाहिए, कुछ फैंसी होने की जरूरत नहीं है। फैंसी होता तो और प्रॉब्लम आ सकती, तो बिल्कुल फैंसी नहीं होना चाहिए आपका रिज्यूम, एकदम डिसेंट सा, सिंपल सा होना चाहिए, ताकि वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म के लिए लगे कि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने अप्लाई करा है। तो वो चीज आपको रखनी है। थर्ड आता है नॉन एआई जनरेटिव। अब कुछ देर पहले ही मैंने एआई की हेल्प लेना बताया और अब मैं कह रहा हूँ नॉन एआई जनरेटिव। बिल्कुल आपको एआई की हेल्प लेनी है, लेकिन लगना नहीं चाहिए कि आपने एआई की हेल्प ली है। तो क्या करना है, आपको जो कंटेंट बना रहा है, अभी जैसे उसने जो रिज्यूम में कंटेंट बनाया, मैं डायरेक्ट उसको यूज कर रहा था, उसे यूज नहीं करना, उसका आप एडिट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ह्यूमनाइज एआई। ह्यूमनाइज एआई में कई सारे ऐसे ह्यूमनाइजर है जहां पर एआई कंटेंट को ह्यूमनाइज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एआई कंटेंट डिटेक्ट कम होता है, तो इनका यूज करके आप अपने कंटेंट को ह्यूमनाइज कर सकते हैं। तो ये आपके रिज्यूम को सिलेक्ट होने के चांसेस और बढ़ा देगा। तो ये चीज आपको परफॉर्म करनी है ना। ये पॉइंटर्स याद रखना सारे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। अप्लाई करें कैसे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बट स्टिल बेटर प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है। बेस्ट हमारा लिंक्डइन। आप लिंक्डइन साइबर सिक्योरिटी जॉब माइक्रोसॉफ्ट ये लिख दें, कई सारी जॉब्स आ जाएगी। ये देखिए, आप आराम से ही देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर 2। अब आता है यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन। इसका ध्यान रखना। यहाँ पर ना आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक एडवाइस दे देता हूँ, बहुत ज़रूरी एडवाइस है। आप रिज्यूम अलग अलग बना के रखो, मल्टीपल रिज्यूम्स। अब जैसे अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो ना, तो इस जॉब रोल के हिसाब से बेस्ट रिज्यूम बनाओ। यानी आपका जो रिज्यूम है वो इस जॉब प्रोफाइल से परफेक्टली मैच करना चाहिए, कि हाँ रिज्यूम देखते ही पता चले कि इस प्रोफाइल के लिए तो आप ही बने हो। ऐसा आपको बनाना है। एआई की हेल्प ले सकते हो,
या फिर खुद भी इसको थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। और आपको थोरली इसको पूरा पढ़ना है। अब जैसे यहाँ पर 7+ 9+ ईयर एक्सपीरियंस बता रहा है तो ये आपके लिए नहीं है। आप और टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियरिंग ये सारी चीज़ों पे ट्राई कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं कि आपके लिए प्रेफरेबल जॉब कौन सी है, राइट। यहाँ से पहला प्लेटफॉर्म आपका लिंक्डइन, दूसरा प्लेटफॉर्म आपका इंडीड। आप इंडीड पे जाके जॉब्स देख सकते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के। और अब माइक्रोसॉफ्ट हटा देंगे तो बहुत सी और जॉब्स हैं, बट स्टिल अभी हमारा फोकस माइक्रोसॉफ्ट पे है तो हम उन्हीं पे बात करेंगे। इंडीड पे चलते हैं। इंडीड पे देखिए कई सारे एश्योर मैनेजर, सिक्योरिटी लीड, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, राइट, ये सारे हैं। आप चाहें तो इनको जॉब टाइप से एंड डेट पोस्टेड, लोकेशन, कंपनी, एक्सपीरियंस लेवल से कर सकते हैं। जैसे मिड लेवल और सीनियर लेवल है तो मिड लेवल पे आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। इन चीज़ों पे स्किल्स क्या क्या आनी चाहिए, लोकेशन, जॉब का डिस्क्रिप्शन पूरा है। और कभी भी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े बिना आपको अप्लाई नहीं करना है, ये याद रखना। बिना जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े अप्लाई मत करना, बहुत ज़्यादा चांस है रिजेक्ट होने के। और अगर मल्टीपल टाइम एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके रिज्यूम रिजेक्ट होते हैं तो वो कई बार आपके रिज्यूम को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, जो बिल्कुल आप नहीं चाहोगे। तो रिज्यूम आपको ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए, याद रखना। अब इन चीज़ों का आपको बहुत डिटेल में ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का खुद का करियर पेज है, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट करियर पेज मैं लिख के एंटर करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट करियर्स पे आएंगे। यहाँ पर सिंपली करियर पेज पे जाते ही आपको कई सारे करियर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे इंडस्ट्री लेवल, पाथ, है ना। आप यहाँ पर डायरेक्ट स्टूडेंट एंड रिसेंटली ग्रेजुएट व्यू जॉब्स, हमारे लिए क्या जॉब्स है, जो ज्वाइन कर रहे हैं या स्टूडेंट है वो यहाँ आ सकते हैं। अब यहाँ पर ये फिल्टर भी कर सकते हैं एक्सपीरियंस। जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ साइबर सिक्योरिटी लेके सर्च कर देते हैं। देखो साइबर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, किसी पे भी क्लिक किया ये आपको बता देगा, है ना। यहाँ पर एक्सपीरियंस अगर रखते हैं स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट के लिए एक ही जॉब अवेलेबल है, सिक्योरिटी रिसर्चर। एज अ सिक्योरिटी रिसर्चर भी आप जा सकते हैं, तो आपके लिए तो अच्छा है ना, एंट्री तो कर रहे हैं। और देखिए ओवरव्यू अच्छे से पढ़े, क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने चाहिए आप देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए, चांसेस ज़्यादा हैं। और इसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपना रिज्यूम बनाते हैं तो आपके लिए फ़ायदा है। सिंपली क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, अपना रिज्यूम अपलोड करना है और अप्लाई हो जाएगा। बट आपका ये चीज़ें मैच परफेक्टली होनी चाहिए और आपका रिज्यूम में दिखना चाहिए कि आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए प्रॉपर तैयार हो और आप इसके लिए प्रॉपर एक सही कैंडिडेट है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। अब ये चीज़ें हो गई, मैंने आपको बता दिए कुछ टिप्स जो आपको ध्यान रखनी, जो गलतियां नहीं करनी। जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपका रिज्यूम होना चाहिए, एआई नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, है ना। इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों को आप साइड करते हैं और अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। अब सिंपल नहीं होता जैसा दिखता है वैसा, यहाँ पर कई सारे प्रोसेसेस हैं, कई सारे लेवल्स हैं। उन सब में क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको सही से मैं आप समझाता हूँ। और हर लेवल के हिसाब से आपको अच्छे से खुद को प्रॉपर तैयार करके जाना है। आप रैंडमली मत जाइए, है ना, अच्छे से तैयार होके जाइए। खुद को प्रेजेंट अच्छा करिए, कंटेंट माइंड में प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी है। तो क्या क्या प्रोसेस है चलिए समझते हैं। सबसे पहला यहाँ जो आता है वो आता है इंटरव्यूअर या रिक्रूटर स्क्रीनिंग। इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपके पास इनिशियल कॉल आता है या मेल आता है या मैसेज आता है, या इनिशियली आप उनसे कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, है ना। अब इस प्रोसेस का पर्पस क्या है, मेन रीजन क्या है, ये क्यों कराया जा रहा है। ये कराया जा रहा है ताकि रिक्रूटर आपके बैकग्राउंड के बारे में जान सके, आपके इंटरेस्ट के बारे में जान सके और जान सके आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस है और कितना इंटरेस्टेड हैं आप इस जॉब रोल के लिए। उन सारी चीजों को जानने के लिए ये प्रोसेस होता है। और यही वो प्रोसेस है जहां पर रिक्रूटर आपको प्रॉपर इंटरव्यूइंग प्रोसेस समझाता है। यानी यहाँ पर जितने भी आगे के स्टेप्स है, क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से लेवल्स होंगे, कौन कौन से स्टेज होंगे, वो सारी चीजें इंटरव्यूअर या रिक्रूटर आपको यहाँ पर समझा देता है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल सारी चीजें क्लियर हो जाती है। लेकिन स्टिल आगे क्या होने वाला है उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड आप रहो, तो मैं आपको बता देता हूँ आगे की स्क्रीनिंग्स या आगे के स्टेप्स क्या होते हैं। क्योंकि सेकंड आते हैं आपके टेक्निकल इंटरव्यूज। यहाँ पर आपका टेक्निकल इंटरव्यू लिया जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी टीम का एक मेंबर होगा वहां पर और वो आपका ये इंटरव्यू लेगा। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस बस ये है कि आपके पास डिफाइंड टेक्निकल स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है या नहीं है, जो इस जॉब रोल के लिए एप्लीकेबल है या रिक्वायर्ड है। ये पता करने का काम रिक्रूटर इस प्रोसेस में करता है, टेक्निकल राउंड में। अब इसका प्रोसेस कैसा होता है इसको थोड़ा समझा देता हूँ ताकि आप उसके लिए तैयार रहें। पहला यहाँ पर होंगे कुछ कोडिंग बेस्ड राउंड, यानी कुछ कोडिंग टास्क होंगे कि आपको ये कोड करने को बोल दिया कि आप एक बैश कमांड से ये चीज बना के दिखाइए, राइट। ये चीज हो सकती है, या पाइथन से बना के दिखाइए। मतलब कुछ ना कुछ कोड बेस्ड सिनेरियोज होंगे। कई बार कोडिंग एक्सरसाइजेस जैसी चीजें होंगी, कई बार केस सिनेरियोज होंगे, यानी यहाँ पर सिनेरियोज बना दी जाएंगे। ऐसा हुआ है तो आप ऐसे क्या करेंगे, ये चीज हो गई तो इसे टैकल कैसे करेंगे, राइट। ये सिनेरियोज बना के आप तक क्वेश्चंस आएंगे। और कुछ टेक्निकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, जैसे बर्ब सूट क्या होता है, इंट्रूडर, इंटरसेप्ट, राइट। ऐसे
लेयर्स कितनी होती है, वो नॉर्मल जो टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं वो टेक्निकल क्वेश्चंस इस राउंड में आपसे पूछे जाते हैं। ये अगर आपने क्लियर कर दिया तो आप जाते हैं ऑन साइट या फिर इनके वर्चुअल राउंड में, यानी या तो आप कॉल किए जाते हैं ऑफलाइन में, आपको ऑफलाइन इंटरव्यू कराया जाता है, या फिर नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं ऑनलाइन में। ये सारे स्टेप्स या तो आप ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर अब हो क्या रहा है, ये लेवल क्लियर करने के बाद आप जाएंगे डीप टेक्निकल इंटरव्यू में। यहाँ पर डेप्थ देखी जाएगी आपके टेक्निकल नॉलेज की, और इसके ना मल्टीपल राउंड्स हो सकते हैं, मतलब अराउंड 45 to 1 आवर ये लास्ट करता है इंटरव्यू, मल्टीपल राउंड्स का होता है इसलिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं। डेप्थ टेक्निकल राउंड होंगे, जैसे यहाँ पर आपको कुछ टास्क दे दिया गया या फिर कोई पीस ऑफ कोड दे दिया, इसमें डिफाइन करो वल्नरेबिलिटी कहाँ है, या फिर कोई सिक्योरिटी ब्रीच को आप कैसे हैंडल करोगे वो बताओ हमें। तो ये सारी चीजें, यानी वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, एप्लीकेशन टेस्टिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ों के क्वेश्चंस एंड आपके सिनेरियोज एंड कई बार एक्सरसाइजेस, यानी कोड है इसके गलतियां बताओ, ये प्रोसेस हो गया इसकी गलतियां बताओ, है ना। ये सारी चीज़ें आपसे इस राउंड में पूछी जाती है। इसी में नेक्स्ट आपके राउंड होते हैं कोड या प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड। यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर कोड दिया जाता है या बनाने को कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये कोड डिज़ाइन करो, ये प्रॉब्लम है इसके लिए ये सोल्यूशन डिज़ाइन करो। जैसे बोल दिया आपको राइट अ स्क्रिप्ट टू ऑटोमेट लॉग फाइल्स को ऑटोमेट करे, चेक करे, रिव्यू करे, कॉपी पेस्ट करे, बैकअप ले, ऐसे स्क्रिप्ट बना के दिखाऊं मैं। इसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए लॉग्स कहाँ स्टोर होते हैं, राइट, ये चीज़ें होनी चाहिए। या फिर बोल सकते हैं एक बेस्ट सिक्योरिटी के लिए एक छोटा सी स्क्रिप्ट डेवलप करो जिससे ओवरऑल अच्छी सिक्योरिटी अप्लाई हो जाए। ये स्क्रिप्ट बनाने में टाइम लगता है ना, वो टाइम वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है बिहेवियरल इंटरव्यू। अब बिहेवियरल इंटरव्यू कोई मामूली चीज़ नहीं है, आपको इसमें भी सीरियसनेस के साथ और अच्छे से खुद को प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जाता है क्या आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जॉब रोल के साथ साथ उनके कल्चर में फिट होने के लायक है या नहीं, राइट। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करा जाता है। कुछ क्वेश्चंस बात कर सकते हैं, जैसे आपने कभी साइबर सिक्योरिटी में कुछ अटैक या ब्रीच एक्सपीरियंस किया हो तो वो आपने कैसे हैंडल किया, क्या आपका आउटकम रहा, आप कैसे कोई टास्क को प्रायोरिटी पे रखेंगे, अगर कोई हाई प्रेशर सिचुएशन हुई तो आप टीम को कैसे साथ लेके चलेंगे, टीम वर्क को कैसे बढ़ावा देंगे, कैसे मिनिमल टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं, मतलब ऐसे आप कितना बेटर उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए है वो पता करने का काम इस बिहेवियरल राउंड में होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, खुद को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रैक्टिकल सिनेरियो का केस होता है, यानी यहाँ पर प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या पूछा जाएगा, ऐसा सिनेरियो दे दिया, इसके लिए आप सोल्यूशन बताइए, यानी हाइपोथेटिकल सिचुएशन पूछी, आपको आंसर देना है। जैसे मान लेते हैं उन्होंने बोला कि हमारे कंपनी में ब्रीच हो गया है इस पॉइंट की वजह से, तो इस पॉइंट को सिक्योर कैसे करोगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं आपको इस सिचुएशन से बचने का बेस्ट तरीका बताता हूँ, या इस सिचुएशन को मास्टर करने का बेस्ट जवाब देने का एक तरीका बताता हूँ, जो कि है स्टार सिचुएशन या स्टार मेथड। इस पे हम अच्छे से बात करेंगे, बट यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आएंगे आपसे हाइपोथेटिकली पूछे जाएंगे कि आपको ऐसा ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है, तो आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे हो गया तो क्या करोगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, जैसे हमारी कंपनी में फिशिंग अटैक हो गया तो आपने क्या करना है, कैसे सिक्योर करोगे, कैसे सेव करोगे, क्या आगे प्रोसीजर होगा, है ना। ऐसे हाइपोथेटिकल्स इसमें पूछे जाते हैं। अब ये जो लेवल था डेप्थ टेक्निकल इंटरव्यू, इसमें इतने सारे जो लेवल्स हुए, ये सब क्लियर करने के बाद आपके पास आता है फाइनल इंटरव्यू, या फिर फाइनल इंटरव्यू का लूप ये चलता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके अलग अलग टीम मेंबर्स के साथ 4 से 5 लोग होंगे ऑलमोस्ट, इनके साथ आपका एक और इंटरव्यू होता है फाइनल इंटरव्यू। यहाँ पर अलग अलग मैनेजर हो सकते हैं, टीम लीड हो सकते हैं, एसोसिएट मेंबर्स हो सकते हैं, और कई बार डायरेक्टर्स, फाउंडर्स भी हो सकते हैं। और ये वो फाइनल राउंड है जहाँ पर आपकी सारी स्किल्स का मिक्सअप टेस्ट कराया जाता है, यानी टेक्निकल स्किल्स कितनी अच्छी है वो देखा जाता है, सॉफ्ट स्किल्स कितनी अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आप उस कल्चर के लिए फिट है या नहीं, ये सारी चीज़ें उस एक फाइनल इंटरव्यू में फिर से टेस्ट करी जाती है, ताकि वो अपना प्रॉपर ओपिनियन दे एंड आप फाइनली सेलेक्ट कर लिए जाए। अब अगर यहाँ पर आप सेलेक्ट हो गए तो फाइनल प्रोसेस आता है पोस्ट इंटरव्यू। यहाँ पर आपसे ऑफर मेक किया जाता है कि हाँ हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं, ये सैलरी होगी, ये एक्स्ट्रा फीचर्स होंगे, ये चीज़ें, वो चीज़ें, सारी चीज़ें करी जाती है। एंड यहीं पर आप नेगोशिएट करते हैं। कई बार कुछ चीज़ें आपको सही लग रही है तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे, कई बार आपको कुछ कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है तो आप वो बताएंगे, राइट। कुछ चीज़ों को नेगोशिएशन राउंड या फिर यहाँ पर आप इसे सैलरी डिस्कशन राउंड कह सकते हैं। ये फाइनल प्रोसेस रहता है। ये होके आपकी ज्वाइनिंग डिसाइड होती है, ज्वाइनिंग डेट, एंड आप तब ज्वाइन करते हैं। तो ये प्रॉपर इसका इंटरव्यू का प्रोसेस चलता है। अब आपको अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आप इस प्रोसेस में बहुत बेटर काम कर पाए। अब इसमें बेस्ट आपको मैं बताऊं क्या करना है, चलिए
इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बेस्ट तरीका आपको समझाता हूँ, क्योंकि अब जो हमारा सेगमेंट है वो इंटरव्यू प्रिपरेशन सेगमेंट है। अब हम इस इंटरव्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करें वो समझते हैं। पहला काम, रिव्यूइंग कॉमन साइबर सिक्योरिटी। सबसे पहला काम, रिव्यूइंग कॉमन साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस या फिर सिचुएशंस। आपको सर्च करना है कॉमन साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू क्वेश्चंस, सिचुएशनल क्वेश्चंस। कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें रिव्यू करो, समझो, जवाब दो। आपके लिए बेस्ट रहेगा, चीजें सीखोगे। पहला काम तो ये आपने करा गूगल सर्च से। इसको और मजेदार करने के लिए आपको मैं दूसरी ट्रिक्स बताता हूँ। हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे, सिंपली सर्च करोगे साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू या फिर साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपने सर्च किया और यहाँ लिख दिया ग्लासडोर। ग्लासडोर एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जैसे देखो, इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंटरव्यू क्वेश्चंस, इन पे जा सकते हो। ये देखिए यहाँ पर गिटहब भी है। ग्लासडोर में देखो क्वेश्चंस मिलेंगे, हाउ टू आंसर, क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे आंसर आएंगे, यहाँ आपको कई सारी चीजें मिलेगी, है ना। और काफी अच्छे अच्छे डिस्कशन कर सकते हो इन पे आप। इंटरव्यू ओवरव्यू, सैलरी, प्रॉपर चीज आपको मिलेगी। यहाँ पे आएंगे तो और भी क्वेश्चंस, है ना, सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो अच्छे खासे क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन इससे कर सकते हैं। ग्लासडोर आपके लिए बेटर है। और बेटर करना है तो आपको एक और तरीका मजेदार बताता हूँ, आप यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी का। अभी यहाँ पर मैं एक रैंडम कोई एपीआई यूज कर रहा हूँ जो कि चैट जीपीटी का यूज करती है। आप डायरेक्टली चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। इससे आप इंटरव्यू क्वेश्चंस बनवा सकते हैं। इससे बोल सकते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चन पूछिए मेरे से वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें आपको एक और मजेदार टिप बता देता हूं। आप जाइए स्नैक प्रॉम्प्ट पे, स्नैक प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, सर्च करते हैं स्नैक प्रॉम्प्ट, इस पे आते हैं। अब ये आपके लिए बहुत बढ़िया वेबसाइट है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू प्रॉम्प्ट। इसमें आपको कई सारे इंटरव्यू प्रॉम्प्ट मिलेंगे। इंटरव्यू मास्टरी प्रॉम्प्ट है एक, इस पे आप जाइए। इंटरव्यू मास्टरी प्रॉम्प्ट में शो प्रॉम्प्ट दिखेगा। इस प्रॉम्प्ट को कुछ नहीं करना है, इसको करना है सेलेक्ट। सीधा हम करेंगे सेलेक्ट एंड कॉपी, अपने चैट जीपीटी पे आएंगे और पेस्ट करेंगे। अब यहाँ ध्यान रखना, आपने जहाँ हैशटैग देखा था वहां पर आपको पोजीशन लिखनी है। जैसे मान लेते हैं फॉर, आप जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर के लिए, तो फॉर दी साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर या इंटर्न, कुछ भी लिख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इतना आपको लिखना है। एंड यहाँ पर और रिव्यू कर लीजिए। आई वांट यू टू एक्ट एज एन इंटरव्यू एलिजिबल कैंडिडेट माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। ओके, आई वांट यू टू रिप्लाई टू क्वेश्चन, डू राइट ऑल कन्वेंस एट वन, कि भाई एक साथ मत लिखना वगैरह वगैरह। एंड डू नॉट राइट एक्सप्लेनेशंस, आस्क मी क्वेश्चन। अब देखो, डू नॉट राइट एक्सप्लेनेशन, इसके बाद आप चाहें लिख सकते हैं टेल मी, या फिर आप इसको रहने दीजिए, आप इसको एंड में लिखना। जैसे ही आपने सारी बातचीत कर ली उसके बाद आप लिखना। अब जैसे मैं यहाँ हाई लिखता हूँ, एंटर किया, इसके वेट करते हैं। अब आपका देखिए स्टार्ट ऑफ, ये इसने इंटरव्यू की तरह, देखिए लिटिल अबाउट योर बैकग्राउंड एंड परस्यू करियर इन साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, आई हैड लर्न फ्रॉम WSCubeTech लिख दो, WSCubeTech यूट्यूब लिख देते हैं, WSCubeTech यूट्यूब चैनल। ठीक है, इतना लिखते हैं। अब देखते हैं, अब आप और भी डिटेल में अच्छे से जवाब दे सकते हैं, बट अभी मैं आपको सैंपल करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, कैन यू एलोबरेट स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज, पेन टेस्टिंग, वेब पेन टेस्टिंग। अब मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको बहुत डिटेल में लिखना है ना, बहुत अच्छे से जवाब देना है इनका। पेन टेस्टिंग, ऐप टेस्टिंग, ऐप सिक्योरिटी टेस्टिंग, राइट। इतना कुछ मैं लिखता हूँ, ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, इतना सा लिख के एंटर करते हैं। एक्सेलेंट, कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्ट आई हैड मेड अ सिक्योरिटी इंक्रीजिंग ऐप, कुछ भी एक बार लिखते हैं, देखते हैं कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब यहाँ लिख देता हूँ एंड दी इंटरव्यू एंड प्रोवाइड मी माई रिपोर्ट एंड टेल मी व्हाट टू improve and analyze my performance and grade me and rank me लिख देते हैं। चलिए रैंक मी, है ना, रैंकिंग दे दीजिए। अब वैसे तो ये काम कर जाएगा, बट स्टिल मैं इसको कॉपी करके न्यू टैब पे आता हूँ एंड प्रॉम्प्ट जनरेटर पे चलते हैं। प्रॉम्प्ट जनरेटर आपके लिए बेस्ट प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा।
इससे क्या होगा कि आपके लिए एआई को काम करवा पाना आसान होगा। जैसे यहाँ पर ये लिखता हूँ और जनरेट करता हूँ। यहाँ पर कुछ प्रॉम्प्ट जनरेटर्स है, प्रॉम्प्ट जनरेटर फ्री लिखता हूँ मैं एक बार। लेट्स सी, क्लिक टू गेट स्टार्टेड। हमें लॉगिन ना करनी क्या है बस, है ना। ठीक है, मैं यहाँ पर इतना लिखता हूँ एंड मीडियम लेंथ या ठीक है, जनरेट प्रॉम्प्ट करता है। यहाँ पर लिखा एंड अब ये प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा हमारे लिए। ऐसे प्रॉम्प्ट जनरेटर बहुत है। ठीक है, अब इसको करा कॉपी, इधर चलते हैं और पेस्ट करते हैं और इसको करते हैं, हटाते हैं फालतू का। यहाँ पर सिंपली इसने हमारे प्रॉम्प्ट को अच्छे से बना दिया है। इसको बना के एंटर करते हैं। अब देखते हैं हमने जो कन्वर्सेशन किया है उसके हिसाब से ये फीडबैक देगा। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग 5 में से 3 दी है। ठीक है, अब कहाँ गलती क्या कुछ समझाएगा, रिस्पॉन्स क्या था क्या कुछ अच्छे से। वीकनेस क्या थी, लिमिट एलोबरेटिंग, मोर टेक्निकल डिटेल्स रिक्वायर्ड, यानी एलोबरेट अच्छे से नहीं किया गया। तो आप चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट होकर भी इंटरव्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ भी एक तरीके से चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बेटर रहेगा। बट ये बहुत अच्छी चीज है जो आपको ट्राई करनी चाहिए, है ना। स्नैक प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट जनरेटर, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। इस इंटरव्यू प्रैक्टिसिंग के साथ साथ और भी राउंड्स थे, हमने देखा था, उसमें और बेटर करना है तो हमें कोडिंग प्रैक्टिसिंग भी आनी चाहिए। अब कोडिंग प्रैक्टिसिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जा सकते हैं लीड कोड पे। यहाँ पर आप पाइथन, बैश, जो साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायर्ड नॉलेज है उनकी जाके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप उसे समझे। साथ साथ आप हैकर रैंक वेबसाइट पे भी जा सकते हैं एंड सेम काम कर सकते हैं। यहाँ पर भी लॉगिन कर सकते हैं, पाइथन, बैश, जो हमारे साइबर सिक्योरिटी में नीडेड लैंग्वेजेस हैं उनको यहाँ पर आप इजीली साइन इन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये देखिए आपको स्कोर प्रोवाइड करेगा, है ना। आपको अलग अलग एमसीक्यूज, कोडिंग टेस्ट, ये सब देगा जिससे आप खुद को अपस्किल कर सको। अब यहाँ पर और बेटर आपको अगर करना है तो इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को अच्छे से स्टडी करना। कैसे, माइक्रोसॉफ्ट क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे एज्योर, एमएस ऑफिस, एंटीवायरस जो डिफेंडर है उसका, राइट। ऐसे मल्टीपल चीजें, जैसे यहाँ पर और चीजें प्रोवाइड करता है वो, जैसे एमएस ऑफिस 365, उसका एज ब्राउजर, वो सारी चीजें आपको समझनी है। और ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में नहीं, उनके बारे में आइडिया होना चाहिए ताकि आपको पता चले आप वर्क किस पे करने वाले हो। तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है, बिंग क्या है, ये हमारा एज क्या है, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है, राइट। इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ओके, तो ये चीजें आपको हेल्प करती है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्टार मेथड की। आपको बिहेवियरल क्वेश्चन या फिर जहां पर आपके हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन इंटरव्यूज में अगर आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है खुद को, तो यहाँ स्टार मेथड आपके बहुत काम आएगा। स्टार मेथड क्या है, स्टार में एस फॉर सिचुएशन, टी फॉर टास्क, ए फॉर एक्शन एंड आर फॉर रिजल्ट। इन 4 कैटेगरीज में आपको अपने आंसर को डिफाइन करना है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसकी पहले आंसर करो सिचुएशन। कैसे, मान लेते हैं आपसे पूछा गया ऐसा हुआ है तो आप क्या करेंगे, तो आपका जवाब होगा एट माई प्रीवियस जॉब आई हैड फेस्ड वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक दिस, राइट। आपने एक सिचुएशन बताई कि आपने ऐसा कर रखा है, पहले हो रखा है, ऐसा आपने एक सिचुएशन बनानी है। या फिर आगे पूछा गया आप फर्स्ट टाइम है तो आप कह सकते हैं एज ड्यूरिंग माई प्रैक्टिसेस आई हैड फेस्ड सिमिलर प्रॉब्लम एंड आई हैड, बस इतना तो आपका स्टार मेथड में एस हो गया। अब टी, टास्क आता है। टास्क में बताना आप किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे एट माई प्रीवियस कंपनी दिस सेम सिचुएशन हैपेंड, ये हो गया एस। टी यानी टास्क, सिचुएशन हो गई, टास्क आएगा एंड माई वर्क वॉज टू इम्प्लीमेंट दिस सिक्योरिटी सो दिस वॉज बेस्ट फॉर मी टू हैंडल द सिचुएशन। अब आता है ए यानी एक्शन, एंड एज पर दिस सिचुएशन एंड दिस फंक्शंस आई हैड डन दिस। एक्शन बताया, नेक्स्ट आर यानी रिजल्ट। अब आर में आपको बताना है कि क्या उसका आउटकम निकला, कि एंड एज आई हैड परफॉर्म द टास्क द सिक्योरिटी ऑफ दिस हैज बीन इम्प्रूव्ड। अब कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप सोचिए, उसका आंसर इस 4 सेक्शंस में डिवाइड करिए। आपके लिए बहुत आसान होगा उस प्रॉब्लम को टैकल कर पाना और आप अच्छे से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड एज एन प्रोफेशनल रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो स्टार मेथड पे जरूर ध्यान दें। सिचुएशन बतानी है पहले, फिर आपको टास्क बताना है, फिर आपको एक्शन बताना है एंड देन आपको रिजल्ट बताना है। इन चारों को अगर आप सीमलेसली करते हैं तो आपके लिए ये सिचुएशनल क्वेश्चंस, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, बिहेवियरल स्किल क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे और सामने वाले को एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली उसको अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। तो ये था पूरा प्रोसेस जहां पर हमने सीखा किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई कर सकते हैं
क्या प्रोसेस था, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे स्किल सेट सीखनी है, राइट। और अगर आप इसमें स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप WS क्यूब टेक के साथ WSCEH में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो अभी चेकआउट ज़रूर करना। एंड आज की वीडियो को तो अपन यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ। एंड वेट अ मिनट गाइस, बिफोर गोइंग मैं आपके लिए एक चीज बता देता हूँ। हम रेगुलर आपके लिए काफी अमेजिंग कंटेंट ला रहे हैं, कुछ और अमेजिंग कंटेंट लाने का हमने प्लान करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि वो अमेजिंग कंटेंट आप तक आए। चलिए, तो वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को भेजना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।